Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 3 of chapter number 5 इनहेरिटेंस और वेरिएशन का प्रिंसिपल्स क्या है। तो उसमें सबसे पहले मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट आता है, जो एक्सपेरिमेंट का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या तो उसे सिंगल जीन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, और वी कैन से दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आप लोगों ने 10th के अंदर पूरा स्टडी किया हुआ है। सो मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल, where he crossed tall and dwarf plants to study the inheritance of one gene. At a time कितने कैरेक्टर लिए? खाली एक ही कैरेक्टर लिया, और वो कैरेक्टर कौन सा लिया था? प्लांट की हाइट। ओके, तो प्लांट की हाइट की दो वेराइटीज हैं हमारे पास, एक है टॉल प्लांट और दूसरा है शॉर्ट प्लांट। तो इन दोनों के बीच में मेंडल का काम था मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाना। तो ये क्रॉसिंग कैसे हो सकता है? तो आपको ये पहले तो फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है। अब फ्लावर के डायग्राम्स के अंदर हमारे लिए काम की चीजें हो तो ये एंथर ले लो, स्टेमेन ले लो, या तो स्टिग्मा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, चलो समझ लो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहले हमें काम करना है एंथर को रिमूव। इमेस्कुलेशन नाम की टेक्निक से वो प्लांट का या तो वो फ्लावर का एंथर आपने निकाल लिया। खाली क्या बचा? तो खाली बचा आपके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे मैंने दो पेरेंट दिखा दिए हैं, एक मेल पेरेंट है और दूसरा है फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट का जो पोलन है वो पोलिनेशन नाम की प्रोसेस से फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर डाला जाएगा। फाइनली फर्टिलाइजेशन होकर के जो भी सीड बनेंगे वो सीड को आप सॉइल के अंदर सोविंग करोगे, एंड देन आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुए। तो ये जस्ट खाली स्टेप्स थे क्रॉस करने के लिए पी वाले प्लांट के अंदर। तो आप देखो तो सभी के सभी आपको कौन से हाइट वाले दिख रहे हैं? टॉलर हाइट वाले। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करता था, he collected seed produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. तो सबसे पहली जनरेशन की जो भी सीड्स है उनको वो सोइल में जब ग्रो करता था तो जो प्रोडक्ट मिली थी, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिलियल वन प्रोजेनी और F1 जनरेशन के नाम से उसे जाना जाता था। तो जनरली मेंडल क्या करता था, पहले लिया क्या? पेरेंट, टॉल और डॉफ शॉर्ट के बीच में क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग के बाद जितने भी प्लांट मिले वो सब टॉल थे और उसे नाम क्या दे दिया उसने? F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन का कैरेक्टर्स क्या है? सो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग प्लांट्स वेर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, नन वेर ड्वार्फ। तो वो आपको मैं अगेन एक दूसरे डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं। तो ये है पेरेंटल टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। जब इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो सभी के सभी कैसे थे? टॉल प्लांट थे। मतलब ये टॉल प्लांट का कैरेक्टर F1 के अंदर एक्सप्रेस हुआ। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है। नाउ he made a similar observation for the other pairs of traits. जैसे यहाँ पे खाली आपने प्लांट की हाइट ली थी, अब यहाँ पे मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि सीड का कलर। तो सीड का कलर एक आपको पता है येलो और दूसरा ग्रीन। तो जब भी मैं येलो और ग्रीन के बीच में ब्रीडिंग करवाता था तो F1 मुझे सभी के सभी कैसे मिले? येलो। ये तो दो ही कैरेक्टर्स हुए। आप सीड का शेप ले सकते हो। तो सीड के शेप में क्या था? राउंड
एंड रिंकल। तो राउंड और रिंकल के बीच में अगर आप फ्यूजन करोगे देन आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन में तो सभी के सभी सीड के शेप कैसे मिलते थे, राउंड कलर के। So he found that F1 always resembled either of the parents and that the trait of other parent was not seen in them. तो इसने क्या फाइनली फाइंड आउट किया कि F1 में कोई दोनों में से किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखेगा, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर नहीं दिखने वाला। नाउ दूसरा क्या करता था वो, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स। अब F1 दोनों प्लांट कैसे थे, टॉल। अब ये दोनों टॉल प्लांट के बीच में जब उसने ब्रीडिंग करवाया तो जो जनरेशन मिलेगा उसे नाम दिया जाता है फिलियल 2 जनरेशन। तो फिलियल 2 जनरेशन का रिजल्ट कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट था, जिसमें सम ऑफस्प्रिंग वेर ड्वार्फ एंड द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। आप सोचो F1 में तो सभी के सभी टॉल थे, पर जब उसने टॉल और टॉल के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो 3 प्लांट कैसे मिले, टॉल, और एक प्लांट ड्वार्फ मिला। आप सोच सकते हो इन दोनों में से कोई भी ड्वार्फ नहीं था, फिर भी ड्वार्फ कैरेक्टर F2 जनरेशन के अंदर उसको मिला। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल था जो प्रिंसिपल को मेंडल यूज करता था। सो द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट that were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F1 plant were tall। मतलब आपको मैंने जो बताया कि भाई 3 प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और एक प्लांट कैसा था, शॉर्ट या तो ड्वार्फ। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें F2 में उसके पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने थे, 1064। उसमें से 787 टॉल थे और 277 ड्वार्फ थे। अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाता है, 3:1 कि भाई 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। नाउ द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लिसन, आपको या तो प्लांट टॉल मिलेगा या तो प्लांट ड्वार्फ मिलेगा, कभी भी आपको मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हो तो भी विदाउट ब्लेंडिंग, मिक्सिंग दोनों का कभी भी आपको नहीं दिखेगा। सो दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वेर ऑफ इन बिटवीन हाइट। मतलब मीडियम हाइट या तो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज आपको कभी भी नहीं दिखेगा इसमें। सिमिलर रिजल्ट वेर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडीड। जैसे एक मैंने आपको स्टेम की हाइट बताई, उसके अलावा बाकी के 6 ट्रेड को लेकर के अगर कैरेक्टर उसने किया परफॉर्म, सो ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। F1 में कोई एक ही दिखा, वेरएज F2 के अंदर दोनों ट्रेट्स दिखे और एक्सप्रेशन का प्रपोर्शन भी क्या था, 3:1। एंड उनके अंदर भी यही पॉइंट था कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, कभी भी उनमें मिक्सिंग नहीं दिखेगा, फिर चाहे वो F1 स्टेज हो या F2 स्टेज हो। तो आपको मैंने पहले ही बताया या तो प्लांट टॉल मिलेगा या तो वही प्लांट शॉर्ट मिलेगा, कभी भी आपको लिमिटेड हाइट वाला प्लांट नहीं मिलने वाला। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा है विच स्टेबली पास्ड डाउन। कहां से कहां पे जाता है, पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में जाता है। सो समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास्ड आउट, और वो भी कौन से फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, और वी कैन से दैट अनचेंज्ड फॉर्म में। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होता है थ्रू दी गैमेट्स ओवर द सक्सेसिव जनरेशन।
जैसे आपको पता है कि भाई ये मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी, दोनों में से पहले गैमेट्स बन जाएंगे और वो गैमेट्स का फ्यूज़न करोगे देन जो जाइगोट बनेगा, तो ये पेरेंट था और जाइगोट जो बनने वाला है वो ऑफस्प्रिंग था। तो मेंडल का मानना था कि कुछ ना कुछ अनचेंज्ड स्टेबल फॉर्म में पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स चाहता है। तो उसको मेंडल ने क्या नाम दिया कि भाई वो फैक्टर्स हो सकते हैं, जो फैक्टर्स पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और वहाँ जाके अपना कैरेक्टर शो करते हैं। बट nowadays we call them as a genes। आज के मॉडर्न जमाने में उसे हम लोग फैक्टर्स के नाम से नहीं जानते, बल्कि उसे नाम क्या दिया जाता है, जीन्स। सो ये टर्म जीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय जॉनसन इन 1909। तो 1909 में सबसे पहले जीन नाम का टर्मिनोलॉजी दिया था जॉनसन ने। सो जीन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल में सबसे बड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से छोटा डीएनए, डीएनए से भी छोटा जीन। सो जीन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जीन्स के पास दे कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जीन की। बट जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अ एलील्स। तो आज से याद रखोगे, कोई भी एक जीन के पास पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा, जिसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इज कंसिडर्ड एज अ एलील। सो ये एक जीन के दो एलील, बोथ एलील आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जैसे कि मैं हाइट का एग्जांपल ले लेता हूं, तो हाइट का जो जीन है उसकी दो वैरायटी क्या है कि एक एलील टॉल के लिए काम करता है एंड दूसरा एलील ड्वार्फ के लिए काम करता है। सो दोनों एलील है एक ही जीन के, पर दोनों के पास थोड़े थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स है। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जीन्स हैव अ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड बोथ आर कंसिडर्ड एज अ एलील, या तो उसे बोला जाता है एलियोमोर्फ। सो एलील का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, सो एलील इज द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है या तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, जिसको एलील या तो एलियोफॉर्म, एलियोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इफ यू यूज द अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज। F1 स्टेज पे जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट्स। मतलब जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, स्मॉलर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि कैपिटल टी हम लोग किसके लिए यूज कर लेते हैं, टॉल, क्योंकि ये F1 में एक्सप्रेस हुआ था, और स्मॉल टी किसके लिए यूज कर लेते हैं, ड्वार्फ के लिए, क्योंकि ये F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था। सो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टू एलील्स ऑफ वन जीन, और वो जीन किसके लिए काम करता है, हाइट ऑफ प्लांट, वो प्लांट की हाइट के लिए काम करेगा। सो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हेंस द प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर द हाइट, तो दोनों कैपिटल टी आ सकते हैं, दोनों स्मॉल टी आ सकते हैं,
एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट भी अगेन वी कैन से दैट टॉल होगा, और ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ। सो मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग, फिर चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ पी वेराइटी हो, एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगोस। तो आइडेंटिकल या तो होमोजाइगोस, दोनों कैपिटल टी या तो दोनों स्मॉल टी। तो होमोजाइगोस का मतलब ये होगा कि अगर एलेल या तो एलेलिक पैर, एक जीन के एलेलिक पैर अगर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, तो उससे बोला जाता है होमोजाइगोस। सो होमोजाइगोस दो आएंगे, दोनों कैपिटल टी एंड दोनों स्मॉल टी। नाउ ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इज कंसिडर्ड एज अ जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। लिसन, जीनोटाइप मतलब आज से याद रखोगे नॉन विजिबल कैरेक्टर्स। अब आप कोई प्लांट की हाइट ज़्यादा हो या प्लांट की हाइट कम हो, तो उनके ऊपर आपको कोई भी ऐसा मतलब नहीं दिखाई देगा, पर वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जैसे कि टॉल और ड्वार्फ है वो आपको दिखता रहता है, इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, मॉर्फोलॉजिकल, विजिबल और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। तो एक तो होमोजाइगोस मैंने आपको बताया, जीनोटाइप नॉन विजिबल कैरेक्टर्स, फिनोटाइप डिस्क्रिप्टिव, मॉर्फोलॉजिकल और विजिबल कैरेक्टर्स। सो इज मेंडल फाउंड दैट फिनोटाइप ऑफ F1 इज हेटेरोजाइगोस। क्यों हेटेरोजाइगोस? क्योंकि आपको पता है वो तो था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अगर दोनों एलील एक दूसरे से अलग अलग हो तो वो सिचुएशन को बोला जाता है हेटेरोजाइगोस। टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। लिसन, दोनों प्लांट है टॉल तो वो तो फिजियोलॉजिकल या तो फिनोटाइप हुआ, पर दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर देखो ना तो अलग अलग है। सो ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर। डिसिमिलर फैक्टर मतलब ये वन इज डोमिनेट्स द अदर। अब यहां पे ये कैपिटल टी जो है ना वो कैसा है, डोमिनेट किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। सो यहां पे जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो फैक्टर का नाम होता है डोमिनेंट फैक्टर, मतलब एक्सप्रेस्ड होने वाला। तो यहां पे कौन है डोमिनेंट, कैपिटल टी, while the other factor is the recessive which are non expressed। तो यहाँ पे स्मॉलर टी जो है वो आपको कैसा कंसिडर करना है, is the recessive characters। so in this case टी जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर जो रिसेसिव है। So you observe that identical behavior for all the other character or trait pair that he studied। ये तो खाली हमने हाइट की बात की है, बाकी इसके अलावा दूसरे 6 कैरेक्टर भी आप ले लो, सभी के अंदर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ये मेंडल ने प्रूव किया था नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। नाउ इट इज कन्वीनियंट, सूटेबल एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंस और रिसेसिव को समझने के लिए हम लोगों ने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स डिनोट किए हैं। बट लिसन, आपको याद रखना है कि भाई चलो कैपिटल टी आपने टॉल के लिए यूज कर लिया, तो डी आप ड्वार्फ के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजन होगा, बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर कैपिटल टी
एंड स्मॉल डी आर दी एलील ऑफ सेम जीन और कैरेक्टर और नॉट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई टॉल के लिए कैपिटल टी है ना, तो स्मॉल के लिए कौन सा, स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे डी मतलब ड्वार्फ के लिए डी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो एलील कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोस। ये दो, तो होमोजाइगोस की कंडीशन ये दो है जिसमें एलील दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम है। और कैन बी डिसिमिलर, अलग अलग किस में होते हैं, इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगोस। तो हेटेरोजाइगोस वाला आपको केस एक मैंने बताया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो नाउ वी नो दैट कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसा है, हेटेरोजाइगोस है फॉर जीन्स कंट्रोलिंग द वन कैरेक्टर। और वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइट। सो इट इज अ मोनोहाइब्रिड, क्योंकि एट अ टाइम वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता आ रहा। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात आती है आपको ये दिमाग में डाल लेना है। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा F1, ये पेरेंटल, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में अगर आप फ्यूजन करते हो देन क्या बनेगा, F2। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जनरल इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।